आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं क्लास 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के काव्य खंड की 10वीं पोयम लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह 10वीं पोयम जिसका नाम है अधिनायक, यानी ये देश से रिलेटेड कविता है और इसके राइटर हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। आइए आपके पाठ्यक्रम के आधार पर रघुवीर सहाय से संबंधित कुछ बातें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा कंटेंट को समझने का कोशिश करें ताकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चंस को आप जो है बनाने में योग्य बन पाएंगे। तो मैं सबसे पहले कवि का नाम और कविता का नाम आपको बताना चाहूंगा। कवि का नाम है रघुवीर सहाय और कविता का नाम है अधिनायक। अधिनायक है ना, बड़ा ही शानदार सा कविता है ये। कवि का परिचय: जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी की इनकी मृत्यु भी हो गई। जन्म स्थान लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश का। मोस्ट ऑफ जो लेखक और राइटर पोएट हैं वो लगभग उत्तराखंड उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं। पिता का नाम हरदेव सहाय, ये एक शिक्षक हैं, ये एक शिक्षक के बेटे हैं। विशेष अभिरुचि इनका संगीत सुनना और फिल्में देखना है, इनमें ज्यादातर ये इंटरेस्ट लेते हैं। गतिविधि की बात करें तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना इन्होंने किया था। एग्जाम में पूछेगा कि कौमुदी नामक कविता के केंद्र की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा रघुवीर सहाय। कृतियां की बात करें आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध जो है इन्होंने एक किताब ही लिखा है ना, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं। एक कविता का रचना है जिसका नाम है लोग भूल गए हैं। आपको याद रखना होगा कि लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। लोग भूल गए हैं, इनकी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। कवि कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगा। अधिनायक कविता आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लो। अधिनायक जो कविता है ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है लेकिन हास्य नहीं है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, यानी दूसरे पर व्यंग कसता है लेकिन हास्य बिल्कुल नहीं है। रघुवीर सहाय 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवि तथा पत्रकार हैं। ये 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवि तथा पत्रकार थे। इनकी कविताओं में नई रचना भूमि, नई भाषा और मुहावरा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। आइए इनके कविता का भावार्थ समझने का प्रयास कीजिए। द्वारा लिखा हुआ कविता जो है एक सच्चाई, एक वास्तविकता से परिचय कराता है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं, है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इनका जो है बड़ा कंफ्यूजन है और शायद से हम लोगों के मन में भी ये चीजें अभी के अभी समझ आएगा। अगर आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको भी ये चीजें समझ आ रहा होगा कि हम लोग राष्ट्रगीत में जो ये चीजें गाते हैं, है ना, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये कौन है? ये कौन है आदमी भाई? ये भारत भाग्य विधाता कौन है? बताइए, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि ये भारत भाग्य विधाता कौन है? और फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, हाँ? और जो है फटा कपड़ा पहना हुआ वो आम पब्लिक, वो आम नागरिक, है ना, वो गरीब इंसान, वो गरीब इंसान का बच्चा उसका गुणगान गाता है, पूरे देश में गुणगान गा रहा है। आखिर कौन है ये भारत भाग्य विधाता? बताइए। और तो और नीचे क्या कह रहा है कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंबर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। आप देखे होंगे हर एक नेताओं के
नेताओं के अड्डे पे, कार्यालय में, है ना, दिल्ली, जहां जहां राजधानियां हैं, जहां जहां नेता का बसेरा है, उन सारे जगहों पर, है ना, वो जो नेता होता है वो मखमल का कपड़ा पहन करके, सिंहासन सजा करके, है ना, और वहां बैठता है और झंडा उत्तोलन करने के बाद मार तोप छुड़वाता है, नहीं, बाजा गाजा बजवाता है। इसका मतलब कि भाग्य विधाता आप ही हैं। क्या हमको आजादी इसलिए मिला था? हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने आजादी इसके लिए ही दी थी कि आप जो है भारत का भाग्य विधाता बन जाइए? इस लोकतंत्र में आप राजसी ड्रेस पहन करके, है, और आम नागरिकों से, है ना, उसकी सलामी ले रहे हैं आप, यानी भारत भाग्य विधाता आप नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में जो है भारत भाग्य विधाता बन करके ये बैठा हुआ है, जो बिल्कुल कतई जो है सराहनीय नहीं है। कहता मखमल टमटम बल्लम तुड़ही, है ना, मखमल का कपड़ा पहन करके, और जो है एकदम से चकाचक एकदम नई गाड़ियां से जो है कि वो आता है, पगड़ी छत्र चंबर के साथ, पूरा बड़ा पगड़ी पहने रहता है ना, 10 लोग आगे 10 लोग पीछे, पूरा सेफ्टी के साथ जो है कि वो आता है, और तोप छुड़वाकर तोप जो है कि पूरा मिसाइल जो है दागा जाता है, नहीं, और जय जयकार कौन कर। तो ये सीधे के सीधे नेताओं की चुनौती बता रहे हैं कि ये जो है रघुवीर जो है उन तमाम नेताओं को जो देश की विकास करते हैं, देश में संस्कृति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जनवरी पर या कोई हमारा वीर सैनिक जो है किसी दूसरे सैनिक को, किसी दूसरे दुश्मन देश के सैनिकों को अगर मार गिराता है, तो उस अवसर पर इन नेताओं ने तो ऐसा प्रदर्शन करा होता है जैसे इन्होंने ही देश को आजाद। हमारे नेताएं अब इस तरह का हो गए हैं। कहता पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। क्या कह रहा है कि पूरब पश्चिम, यानी कि हर एक डायरेक्शन से भारत का आम नागरिक वहां पहुंचता है, नहीं, और वो आम नागरिक नंगे बुच्चे नर कंकाल, यानी बड़ी गरीब होते हैं और उनकी गरीबी की दुर्दशा से कंकाल दिखता है, और ऐसे लोग जो है उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहुंचते हैं और उन नेताओं का गुणगान गाते हैं। बताइए, उन नेताओं का जो है, उन नेताओं को सम्मान, सिंहासन पर बैठता है, नहीं, और उनके तमगे कौन लगाता है, और उनका जो है हम लोग गुणगान कर रहे हैं। क्या होना चाहिए ऐसा लोकतंत्र में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का जो राजा है वो प्रजा होती है, यानी कि नेताओं को चाहिए कि उस प्रजा का सम्मान और आदर करना चाहिए, नहीं, लेकिन हो रहा है विपरीत। तो यही रघुवीर सहाय अपने कविता के माध्यम से पूछना चाहते हैं, है ना, पूरे देशवासियों से या पूरे देश से पूछना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रगान में, है ना, बनाया गया ये अधिनायक भारत भाग्य विधाता ये कौन है? कहता कौन कौन वह जन गण मन अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है। बताइए कौन है वह महाबली जी? महाबली यहाँ कविता में, यहाँ राष्ट्रगान में या राष्ट्रगीत में इसलिए लिखा गया है कि हमारा जो आम नागरिक है वही भारत भाग्य विधाता है, लेकिन वो कैसा है? वो डरा हुआ मन का है, नहीं, बेमन हो चुका है वो, जिसका रोज बाजा बजता है। इतनी गरीबियां हैं उसके पास कि बेचारे के सामने रोज बाजा बजता है, नहीं। तो ये कविता हमें यही समझाता है कि भारत भाग्य विधाता जो है ना, उनको नहीं होना चाहिए जो सिंहासन लगा करके बैठ रहे हैं और देश की विकास का बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते, युवाओं के भविष्य का बात नहीं करते हैं, है ना। तो आइए इनके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे इस चैप्टर से, तो मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं। क्या कहता है इसका पहला सवाल, हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है? जैसा कि हरचरना के बारे में मैं आपको बताया कि वो भारत के आम नागरिक, है ना, आम पब्लिक हैं, और उसकी पहचान बस यही है कि वो भारतीय हैं और वो जो है एकदम से गरीब हैं। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को क्यों नहीं, है ना, हरचरना को रखा है लेकिन हरिचरण को क्यों नहीं? हरचरना का मतलब हो गया कि आम जो नागरिक है वो नेताओं के सामने एक तुच्छ सा बना हुआ है वर्तमान समय में, है ना। ऐसे हरचरना की जगह हरिचरण रखना चाहिए था, यानी कि भारत का जो आम नागरिक है वो भगवान का जो है अंश है ना। हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता दिया है
है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो भारत भाग्य विधाता है वो आम नागरिक ही है, लेकिन कवि ने उसको हरिचरना ना कह के हरचरना कह दिया, क्योंकि हमारी स्थिति उस तरह की है। तीसरा, अधिनायक कौन है और उसकी क्या पहचान है। वर्तमान समय में अधिनायक हमारे देश के नेताओं बन चुके हैं और उनकी पहचान यही है कि वो लंबी लंबी गाड़ियों से आते हैं, सिंहासन सजाते हैं और वहां बैठकर तोप छुड़वाते हैं और बाजे बजवाते हैं। नेक्स्ट है, जय जय कराना का क्या अर्थ है। जय जय कराना का अर्थ कवि ने यह बताया है कि होना चाहिए आम प्रजा का जय जयकार, लेकिन आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि नेताओं का जय जयकार हो रहा है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, इसका क्या अर्थ है। डरा हुआ जो मन बेमन है, ये डरा हुआ मन बेमन भारत की आम नागरिकों की स्थिति है, भारत के गरीब नागरिकों की स्थिति है, और इसका मन जो है डरा हुआ है और इसकी स्थिति ऐसी है कि हर दिन इसका बाजा बजता है। अगला सवाल कहता है, हर चरना अधिनायक के गुण क्यों गाते हैं। आज आम नागरिक जो है वो नेताओं का गुण क्यों गाते हैं, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आम नागरिक को जो है शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, शिक्षित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा समझता है कि नेताएं ही देश का भविष्य है, नेता ही देश का भविष्य है, ऐसा समझ रहा है आम नागरिक नहीं। और इसके वजह से ही जो है आज वो अधिनायक का गुण गा रहा है। बाजा बजना का क्या अर्थ है। बाजा बजना का अर्थ है कि आम नागरिकों के साथ जिस तरह से जो है ये नेताएं लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या किसी खुशी के अवसर पर बाजे बजवाते हैं, लेकिन आम नागरिक जो है हर दिन गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य का अभाव, इसके पीड़ा से जो जल रहा है, इसके पीड़ा से जो वो मर रहा है, अर्थात उसकी बाजा जो है हर दिन बज रहा है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली। यहाँ कविता किसकी पहचान कराना चाहते हैं। कवि जो है इस लाइन से यह पहचान कराना चाहते हैं कि बताइए कौन कौन है वो जन गण मन कौन है। हाँ, तो आज सारे के सारे नेताएं जो हैं वो अधिनायक बन के रह गए हैं। भारत के राष्ट्रीय जन गण मन अधिनायक जय है, इस कविता का क्या संबंध है, वर्णन करें। इस कविता का संबंध यही है कि हमारे देश का अधिनायक हमारे देश की आम नागरिक होना चाहिए। हमारे देश के वो सारी प्रजा, गरीब से अमीर सारे प्रजा जो है इस देश के क्या होने चाहिए, इस देश के अधिनायक होने चाहिए। कविता का भावार्थ अपने शब्दों में, जैसा कि मैंने पूरे कविता का भावार्थ लिखा है वो आपको यहाँ लिख देना है। व्याख्या करना है आपको। पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिनगत के काव्य खंड के शीर्षक। कहां से लिया गया है, ये अधिनायक से लिया गया है, जिसके कवि रघुवीर सहाय हैं। प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहना चाहते हैं कि पूरब से पश्चिम से यानी हर एक दिशा से लोग पहुंचते हैं, और वो जो लोग होते हैं वो बड़ी गरीब होते हैं और गरीबी के कारण उनकी कंकाल दिखाई पड़ती है, लेकिन नेताओं को उसकी गिरी हुई कंकाल, उसका निकला हुआ कंकाल, उसकी गरीबी, उसकी अशिक्षा दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि सिंहासन पर बैठे बैठे उसे तमगा लगवाता है। नहीं तो मैंने जो है आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है कराने का प्रयास किया। अब आप अपनी भाषा में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, है ना, अगर आप समझे होंगे तो। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।